मूवी स्क्रीन प्रेजेंटिंग आई एम लीजेंड। एलिस क्रिपलिन अपने टीवी इंटरव्यू में बताते हैं मीजल्स वायरस को रिप्रोग्राम करके उन्होंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। पर 3 साल बाद पूरी दुनिया इस एक्सपेरिमेंट के बाद तबाह हो जाती है। पूरी दुनिया को वायरस ख़त्म कर देता है। इस दौरान रॉबर्ट नेवाइल, जो कि मिलिट्री वायरोलॉजिस्ट है और वायरस के जानकार है, वायरस से भी इम्यून है, वो बच जाते हैं। रॉबर्ट नेवाइल अपने कुत्ते सामंता के साथ शिकार को निकले हुए हैं। इस दौरान वो हिरन के एक झुंड को देखते हैं। शिकार की आशा से वो पीछा करते हैं, पर कहीं से एक शेर आ जाता है और हिरन को दबोच लेता है। नेवाइल को एहसास होता है कि शाम होने आई है और घड़ी में टाइमर सेट किया है, क्योंकि डे सीकर ज़ॉम्बी रात को ही बाहर निकलते हैं। समय ना गवाते वो दोनों घर को चले जाते हैं और घर पे खाना पड़ा है, खा लेते हैं। बाद में सब दरवाजे बंद करके घर के बाथरूम में जाके दोनों बाथ टब में सो जाते हैं, जब बाहर से डे सीकर ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें भी आती है। इस दौरान नेवाइल को 3 साल पहले की सब याद आती है, जब ये वायरस फैलना चालू हुआ था। रॉबर्ट अपने फैमिली को न्यूयॉर्क शहर से बाहर ले जा रहे हैं, क्योंकि पूरे शहर को सील कर दिया गया है। नेवाइल की आँख खुल जाती है, सुबह हो जाती है। इस दौरान रॉबर्ट दुरुस्त रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और बाद में वो बेसमेंट में बनाए अपने लेबोरेटरी में जाते हैं। वहाँ जाके अलग अलग सैंपल बना के चूहों के ऊपर वायरस की इफ़ेक्ट को रिवर्स करने की और वायरस का वैक्सीन ढूंढने का भी प्रयत्न करते हैं। दिन खुलते ही रॉबर्ट नेवाइल एक मॉल में जाते हैं, जहाँ पे खड़े हुए सब पुतलों के साथ मन बहलाने के लिए बातें करते हैं और एक लड़की को देखते हैं। रॉबर्ट सामंता को कहते हैं कि एक दिन वो उसको हेलो ज़रूर बोलेगा। वहाँ से वो एक फ्लैट में जाते हैं जहाँ सब फैला हुआ है। ज़रूरत की चीज़ें वो वहाँ से उठा लेते हैं। वहाँ से जाते वक्त आधा खुला रूम वो देखते हैं। उसमें झांकते वक्त ख्याल आता है कि वो अपने बच्चे के लिए क्रिसमस के लिए सजाया हुआ था। रॉबर्ट को ये देखकर बहुत ही दुख होता है और इमोशनल हो जाता है। रॉबर्ट रिलैक्स रहने के लिए रोज़ की जगह पे जाता है और रोज़ रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है। वो बताता है कि रोज़ दोपहर में साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट पे मैं मिलूँगा। मैं तुमको खाना दे सकता हूँ, वायरस से सुरक्षा दे सकता हूँ, रहने को जगह दे सकता हूँ। अगर कोई सुन रहा है तो जान ले कि तुम अकेले नहीं हो। ऐसे ही फिर से सामंता हिरन को देख लेती है और पीछा करती है। रॉबर्ट रोकने के लिए चिल्लाता हुआ पीछे दौड़ता है। अंदर बहुत ही अंधेरा है, फिर भी रॉबर्ट गन से लगी टॉर्च चालू करके सामंता को ढूंढने के लिए अंदर जाता है। वो सामंता को खोना नहीं चाहता था। इतने में वो सैम को देख के बाहर दौड़ने के लिए बोलता है और दोनों भागते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते हैं। दोनों विंडोज़ को तोड़ के दिन के उजाले में गिरते हैं और धूप लगने से सब ज़ॉम्बीज़ वहीं पे मर जाते हैं। फिर रॉबर्ट ज़ॉम्बीज़ को पकड़ने के लिए ट्रैप बनाता है और अपना खुद का खून इसके लिए इस्तेमाल करता है। इस ट्रैप में एक फीमेल ज़ॉम्बी फंस जाती है। रॉबर्ट उसको पकड़ लेता है। वो ज़ॉम्बीज़ को अपनी लैब में ले जाता है और अपने ब्लड से बनाया एक सैंपल उसको देता है। लेकिन हार्ट रेट और बॉडी हीट घटने लगती है और अचानक वो चिल्ला के शांत हो जाती है। हार्ट रेट शून्य हो जाता है। निराश होकर वो अपने कमरे में जाता है और कंप्यूटर पे वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल बनाता है। टेस्ट का सब रिजल्ट रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्डिंग करते हुए उसे फिर से जो हुआ था वो सब याद आने लगता है। न्यूयॉर्क शहर से बाहर निकलने के लिए भीड़ जमा हुई है और गवर्नमेंट नेगेटिव टेस्ट आने वाले लोगों को शहर से बाहर जाने का बंदोबस्त कर रही है।
फिर भी काफी तादाद में भीड़ है, इसलिए चुने हुए लोगों को ही पहले ले जाते हैं। नेवल की वाइफ का टेस्ट पॉजिटिव आने पर वो फिर से टेस्ट करवाता है और फिर वो नेगेटिव आता है और वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। जाते वक्त रॉबर्ट की बेटी उसको सामंता देती है। वो दोनों को जाते हुए देख रहा है। सुबह हो जाती है। तैयार होकर वो और सैम कार लेकर दोनों बाहर निकल जाते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्ट करने के बाद वो दोनों वापस आते वक्त फ्रैंक, जो कि एक शोरूम का पुतला है, उसको बीच सड़क देखता है। रॉबर्ट चिल्लाता है और उसको गोली मारने लगता है। कुछ समझ न आने पर वो फ्रैंक के पास जाता है, पर वो खुद किसी के ट्रैप में फंस जाता है। रस्सी से झूल जाते वक्त उसके सर में चोट लगती है और ऐसी ही हालत में वो बेहोश हो जाता है। आँख खुलने पर वो देखता है कि शाम पूरी होने को है। वो पॉकेट से नाइफ निकालकर रस्सी काट लेता है। रॉबर्ट नीचे गिरता है, पर हाथ में पकड़ा हुआ चाकू पैर में घुस जाता है। रात का अंधेरा धीरे धीरे छाने लगता है और ज़ॉम्बीज़ डॉग दोनों पर हमला करते हैं। पर नेविल अपनी गन से गोली चलाता है और अपने आप को बचाता है, लेकिन वो देखता है कि सामंता को कुत्तों ने बहुत बुरी तरह घायल कर दिया है। नेविल दुखी हो जाता है। सामंता को टेस्ट के कुछ इंजेक्शन देता है और अच्छे परिणाम की आशा से उसको सहलाते हुए बैठता है। लेकिन रॉबर्ट देखता है कि सैम भी ज़ॉम्बी बन रही है और ना चाहते हुए भी वो उसका गला घोंटकर मार देता है। अपने अकेले साथी को खोकर दुखी हो जाता है। वो सैम को दफना कर शोरूम में जाकर वो लड़की को हेलो कहता है और सैम को दिया हुआ वादा पूरा करता है। बदले की चाहत से और गुस्से में आकर वो डे सीकर्स ज़ॉम्बी को खत्म करने के इरादे से हमला करने के लिए निकल जाता है। सबके ऊपर वो गाड़ी टकराता है और मारता है, लेकिन रात में वो लोग ज्यादा थे और उनकी ताकत भी ज्यादा होने के कारण ज़ॉम्बीज़ नेविल की कार को हाथों से ही उल्टी कर देते हैं। इसी दौरान ज़ॉम्बी का सरदार रॉबर्ट को मार डालने के इरादे से उसके पास आता है, पर अचानक बाहर से कोई अल्ट्रावायलेट लाइट फेंक कर सबको वहां से भगा देता है। रॉबर्ट को गाड़ी में ही बेहोश होते वक्त याद आता है कि गवर्नमेंट ने ब्रिज को उड़ा दिया है और 2 हेलीकॉप्टर्स टकराने वाले हैं। नींद खुलने पर नेविल देखता है कि उसके घाव को टाके लगे हुए हैं। कुछ समझ न आने पर वो चुपके से आगे जाता है तो देखता है कि एना पास्ता बना रही है और इथान बैठा हुआ। एना बताती है कि वो दोनों बच गए हैं और सर्वाइवल कैंप जो बेथेल वर्मोंट में है वहां जाना चाहते, पर नेवल ये बात नहीं मानता और गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन बाद में वो अपनी गलती समझकर शांत होकर एना की बात सुनता है। एना बताती है कि आज रात हो गई है और सुबह होते ही वो निकल जाए तो वो वहाँ पहुँच जाएंगे। नेविल एना को अपना लैब दिखाता है। फिर वो इथान जो सो गया था उसको लेकर एक कमरे में सुलाने जाते हैं। बाद में नेविल बताता है कि वो रूम उसकी बेटी का था। नेविल एना को अपने म्यूजिक प्लेयर से बॉब मार्ली का म्यूजिक सुनाता है और खुद भी खो जाता है। फिर रात होने आई है तो वो सब दरवाजे बंद करने लगता है। एमा फिर से नेविल को अपने साथ आने को बोलती है, पर नेविल उसको कहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही बचे हुए हैं और बाकी सब लोग मर चुके हैं। कहीं कोई सर्वाइवल कैंप नहीं है। इतने में वो बाहर आवाज़ें सुनता है और उसको एहसास होता है कि सब ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते हुए घर तक आ चुके हैं। नेविल ने घर के आसपास जो बॉम्ब लगाया है उसको उड़ा देता है। इतने में नेविल के ऊपर ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर अटैक करता है, पर वो उसको गोलियां मारता है। वो भाग जाता है। नेविल एमा और इथान को लेने ऊपर जाता है तो देखता है कि ज़ॉम्बीज़ अटैक करने ही वाला है, लेकिन वो उसे गोली मार देता है। फिर नेविल बारी से बाहर झांकता है तो उससे लगता है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ज़ॉम्बीज़ पूरा घर चारों तरफ से घेर लिया है। सब लोग नेविल की लैब में चले जाते हैं तो पता चलता है कि जो इंजेक्शन वो लेडी ज़ॉम्बी को दिया था उससे वो अच्छी होने लगी है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ नीचे तक आ गए हैं और वो लेबोरेटरी का शीशा तोड़ना भी चालू कर देते हैं। नेविल चिल्लाता है कि मैं तुम सबको बचा सकता हूँ,
तुम सबको अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन वो लोग कुछ नहीं सुनते। इसलिए नेविल लेडीज ज़ॉम्बीज से निकाला हुआ ब्लड सैंपल लेकर एमा को देता है और कहता है कि इससे वायरस का इलाज मिल जाएगा। नेविल एमा और इथन को सेफ जगह पे छिपा देता है और बताता है कि सुबह तक वहाँ से मत निकलना। फिर नेविल ड्रॉअर में से बॉम्ब निकाल के उसकी पिन खींच लेता है और वो भी ज़ॉम्बीज के साथ टकरा जाता है। सब मर जाते हैं। दूसरी तरफ एमा और इथान सुबह होने पर गाड़ी लेके निकल जाते हैं। वो आगे जाके देखते हैं कि सामने ही दरवाज़ा है जो कि सर्वाइवल कैंप है। आखिरकार वो दोनों सलामत जगह पहुंच जाते हैं। कैंप के अंदर उनके जैसे कई लोग थे। एमा ब्लड सैंपल वहाँ के लीडर को दे देती है।